सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी टीचिंग लेवल्स को, और इससे पहले मैं टीचिंग फेजेस को और टीचिंग को डिस्कस कर चुकी हूं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि टीचिंग होती क्या है। टीचिंग होती क्या है? शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप या परिचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिसमें छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन और पथ निर्देशन और प्रोत्साहन है, क्योंकि टीचिंग में क्या होता है, टीचिंग में बच्चों को प्रेरणा दी जाती है, उनको पथ प्रदर्शन किया जाता है, उनका मार्गदर्शन किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है। और जो टीचिंग होती है वो उसका सरलतम अगर अर्थ समझें तो शिक्षक जो कुछ भी जानता है वो अपने विद्यार्थियों को बताता है। शिक्षण छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है, सीखने की प्रेरणा देता है, सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थियों को सीखने के लिए हर प्रकार से प्रभावित करता है। और एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि शिक्षण जो एक अधिक परिपक्व व्यक्ति और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच में एक घनिष्ठ संबंध होता है, जिसमें जो अधिक परिपक्व व्यक्ति है शिक्षक और कम परिपक्व व्यक्ति जो है वो है शिक्षार्थी, उनमें शिक्षा का विकास करना होता है। तो ये होती है टीचिंग। और टीचिंग की जो विशेषताएं हैं वो भी समझ लेते हैं। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, अंतःक्रिया है। ठीक है, ये कला और विज्ञान भी है, सुधार और विकास की प्रक्रिया भी है, और ये एक निर्देशन की प्रक्रिया है। निर्देशन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे निर्देशन किसी को इंस्ट्रक्शन देना है, सूचना देना है, और ये एक तार्किक प्रक्रिया भी है। और शिक्षण जो है वो औपचारिक और अनौपचारिक है। शिक्षण के फेजेस भी आपको बता चुकी हूँ। शिक्षण के 3 फेजेस होते हैं, पूर्व क्रियावस्था, अंतः क्रियावस्था और उत्तर क्रियावस्था। अंतः क्रियावस्था पूर्व क्रियावस्था में जिसमें प्लानिंग करते हैं टीचिंग से पहले की, और जो अंतः क्रियावस्था है इसमें जब क्लासरूम में जाते हैं और क्लासरूम में टीचिंग के टाइम पे अपने लेसन को कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं, वहाँ पे कौन कौन से मेथड लगाते हैं, कैसे स्किल का यूज़ करते हैं, वो हमारी अंतः क्रियावस्था के अंतर्गत आता है। उत्तर क्रियावस्था के अंतर्गत मूल्यांकन होता है, जहाँ पे टीचिंग समाप्त हो जाती है और हम वहाँ पे बच्चों का असेसमेंट करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, और उनके अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग और बच्चों का एनालिसिस भी करते हैं कि किस तरीके से टीचिंग इफेक्टिव हुई या नहीं। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है शिक्षण के स्तर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टीचिंग लेवल है वो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते समय इनके लेवल को देखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की साइकोलॉजी क्या है, कैसे उनकी एज है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टीचिंग होगी। तो शिक्षण के स्तर क्या होते हैं आइए समझते हैं। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है जिसका अधिगम से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि जो शिक्षण होगा वहाँ पे लर्निंग होगी। ठीक है, तो विद्यार्थी जब किसी चीज़ को अधिगम कर लेता है, जब कोई चीज़ सीख लेता है, तो शिक्षण का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। शिक्षण के दौरान एक अनुभवी व्यक्ति और एक अनुभव हीन व्यक्ति के बीच बातचीत होती है। यहाँ मुख्य उद्देश्य छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। H.C. मॉरिसन ने भी यही डेफिनेशन दी थी कि अधिक परिपक्व वाले व्यक्ति से कम परिपक्व वाले व्यक्ति के बीच में बातचीत होती है, और वहाँ पे जो अधिक परिपक्व व्यक्ति है वो शिक्षा का प्रसार करता है कम परिपक्व वाले व्यक्ति में। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चों को उद्देश्य क्या होगा, छात्रों में परिवर्तन लाना। तो यहाँ पे शिक्षक का जो उद्देश्य होगा वो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। शिक्षक 3 स्तरों पर छात्रों को पढ़ाते हैं। उन्हें शिक्षार्थियों के विकास के चरण के बारे में ध्यान से रखना होगा, और ताकि वांछित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। शिक्षण की पूर्ण प्रक्रिया में निम्नलिखित 3 स्तर होते हैं। एक होता है स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल टीचिंग, बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। स्मृति स्तर शिक्षण क्या होता है? स्मृति स्तर शिक्षण की आधारशिला अर्थात प्रारंभिक इकाई है, जो सरल सुबोध बिना प्रयास है मशीनबद्ध सिद्धांत से बनी हुई। क्योंकि यहाँ पे जो भी हम पढ़ाते हैं वहाँ बच्चों को पढ़ाने के साथ रटाया जाता है, बच्चे यहाँ पे समझते नहीं है। स्मृति स्तर का शिक्षण विचारहीन होता है, इसमें केवल तथ्य और सूचनाओं को प्रस्तुतिकरण एवं रटने पर बल दिया जाता है। इसका मेन अगर देखिए पॉइंट तो ये रटने पर बल देता है। इसमें संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने बताया है कि इस स्तर पर अपना मूल्य है, अपना क्षेत्र है। इस स्तर का ज्ञान पाए बिना बोध या चिंतन स्तर ठीक कार्य नहीं कर सकते, अतः इस स्तर अन्य विचारवान स्तरों के आधार पर शिला प्रदान करता है, इसलिए इसे आधारशिला बोलते हैं। तो यहाँ पे छोटे बच्चों की बात की जाती है, क्योंकि छोटे बच्चों की जो टीचिंग होती है वहाँ पे बच्चों को रटने पे बल दिया जाता है। वहाँ पे उनको जो कुछ भी समझाया जाता है वो एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से समझाता है, सिस्टमैटिक तरीके से, और वहाँ पे स्टिमुलस रिस्पॉन्स एक्टिविटी कराई जाती है। कोई भी चीज़ प्रेजेंटेशन दिया जाता है तो वो उनको चित्रों के माध्यम से या फिर ऑडियो वीडियो
एड्स का यूज़ करते हैं, टीचिंग मटेरियल एड्स का यूज़ करते हैं, बच्चे वहाँ पे समझते नहीं हैं, उनकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती और सिर्फ वो रटने पे ही बल दिए जाते हैं। जैसे छोटे बच्चों में पोएम जब रिवाइज पढ़ाई जाती है तो पोएम में वो एक्शन के थ्रू बच्चों को समझाते हैं टीचर, और टीचर कि बताए हुए एक्शन के द्वारा ही बच्चे भी उस चीज़ को याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे याद करने की प्रवृत्ति पर ज़्यादा बल दिया जाता है। बौद्ध स्तर का शिक्षण क्या होता है? बौद्ध स्तर के शिक्षण को शिक्षण की द्वितीय अवस्था कहते हैं, क्योंकि जब आपकी एक डेवलप हो जाएगी स्किल तभी दोबारा दूसरी स्किल का डेवलपमेंट होगा। तो ये बौद्ध स्तर का शिक्षण है। यहाँ पे टीचिंग जो होती है वो बौद्ध स्तर पे होती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे समझना स्टार्ट कर देते हैं। विचारहीन एवं चिंतन स्तर को विचार युक्त शिक्षण के मध्य की अवस्था मानी जाती है, क्योंकि ये मिडिल है। फर्स्ट आपकी जो स्टेज थी वो थी मेमोरी लेवल, फिर है आपकी अंडरस्टैंडिंग, देन उसके बाद है रिफ्लेक्टिव। तो ये सेकंड स्टेज है, इसलिए इन दोनों के बीच की अवस्था भी बोला जाता है। इस स्तर के शिक्षण में छात्रों को सामान्यीकरण सिद्धांत तथ्यों के संबंध का बोध या अनुभूति कराई जाती है। इसका शिक्षण छात्रों में पाठ्यवस्तु की समझ विकसित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जब टीचिंग होती है, जब स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है तो ऐसा तो ऐसी एक्टिविटी कराई जाती है जिसके थ्रू उनके अंदर एक थिंकिंग डेवलप हो, वो समझने लगते हैं कॉन्सेप्ट को और सिद्धांतों को भी समझने लगते हैं। तो यहाँ पे ऐसे विकसित करने की ये एक प्रक्रिया है जिसे बौद्ध स्तर का शिक्षण कहते हैं। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने जो बताया है कि इस स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे डेवलप की जाती है, ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है जहाँ पे बच्चे अपना लॉजिकल थिंकिंग का भी यूज़ करते हैं और उस चैप्टर को अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करते हैं। इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों ही काफ़ी सक्रिय रहते हैं। चिंतन स्तर का जो शिक्षण होता है वो समस्या केंद्रित होता है। यह शिक्षण स्तर अधिगम क्रिया पे अंतिम बिंदु है। इस स्तर को आत्मनिरीक्षण स्तर के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट चिंतन करते हैं और अपना थिंकिंग डेवलप करते हैं। अधिक सजीव, प्रेरणादायक, सक्रिय, आलोचनात्मक है, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट के लिए स्टूडेंट फ्री होता है और अपनी बातों को रखता है। जिज्ञासा या रुचि के धैर्य आदि पर का भी विकास होता है। अब तीनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। स्मृति, बोध, चिंतन स्तर के शिक्षण में तुलनात्मक दृष्टि से समीक्षा। क्या है तुलनात्मक बिंदु? प्रतिपादक। जो स्मृति स्तर का जो शिक्षण है वो हर्बर्ट ने इसका प्रतिपादक किया था, बोध स्तर को मॉरिसन ने, चिंतन स्तर को हंट ने किया। ठीक है। अधिगम की प्रकृति कैसी है? स्मृति स्तर की जो प्रकृति है वो विचारहीन है, क्योंकि यहाँ पे रटने पर बल दिया जाता है। बोध स्तर पे विचार युक्त है, यहाँ पे बच्चे समझने लगते हैं। और चिंतन स्तर में विचारवान और स्वतंत्र होते हैं और वो पूरी तरह से फ्री होते हैं किसी चीज़ को भी समझने के लिए। उद्देश्य क्या है? स्मृति, संवेग, भाव, अनुभूति, कल्पना को प्रशिक्षित किया जाता है। यहाँ पे मेमोरी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। संवेगात्मक यानी उनको भावनाएं डेवलप की जाती हैं और उनके द्वारा ही प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे बोध स्तर शिक्षण में विचार, ज्ञान, विचारों की सार्थकता के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण दिया जाता है। चिंतन स्तर में विश्लेषण और मूल्यांकन भी किया जाता है। बच्चे खुद समझ लेते हैं, एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज़ को, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएट भी करते हैं। कक्षा का जो वातावरण होता है तो यहाँ पे आप देखेंगे शिक्षक की भूमिका अधिक रहती है स्मृति स्तर में। बोध स्तर में शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय रहते हैं, लेकिन थर्ड है चिंतन स्तर, यहाँ पे छात्र ज़्यादा सक्रिय होते हैं। यहाँ पे शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शक का काम करता है। कक्षा का वातावरण और स्वरूप में जो स्मृति है इसमें प्रमुख भूमिका विषय वस्तु की चुनाव की होती है। यहाँ पे कोई भी जो आपका टॉपिक पढ़ाना होता है वहाँ सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाया जाता है। बोध स्तर में छात्रों को सामने विषय वस्तु को अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है और प्रस्तुतिकरण पे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। समस्या समाधान में समस्या को प्रेजेंट किया जाता है और उसका समाधान बच्चे खुद करते हैं। इस स्मृति स्तर में जो बच्चे होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि सारी एक्टिविटी टीचर ही करता है, उसके बाद स्टूडेंट करते हैं। बोध स्तर में दोनों सक्रिय होते हैं, क्योंकि जब टीचर पढ़ाता है उसी समय बच्चों से क्वेश्चन करता है तो बच्चे उसका रिस्पॉन्स करते हैं। तो यहाँ पे दोनों सक्रिय हैं। थर्ड में यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा सक्रिय होते हैं और वो समस्याओं पे एनालिसिस करने लगते हैं।
सीखने के सिद्धांत को अगर देखें तो स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रमुख आधार मानसिक अनुशासन है, क्योंकि यहाँ पे रटने पर बल दिया जाता है। बोध स्तर के शिक्षण में सिद्धांत आत्मज्ञान संबंधी तथ्यों से संबंध का ज्ञान प्रदान किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो नॉलेज को गेन करते हैं, प्रिंसिपल को समझते हैं और आत्मनिर्भर भी बनते हैं। चिंतन स्तर के शिक्षण में सिद्धांत सूझबूझ और तर्क संबंधी होते हैं, क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। यहाँ पे छात्र कब, क्यों, क्या, कैसे ऐसे क्वेश्चन को भी पूछते हैं। स्तर अगर देखें तो ये प्रारंभिक स्तर है, बोध स्तर द्वितीय स्तर है और तृतीय स्तर है चिंतन स्तर, ये अंतिम अवस्था है। सीखने के प्रकार, उत्तेजना प्रक्रिया संबंधी सीखना निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। स्मृति स्तर में हमेशा उत्तेजना दी जाती है, बच्चों को एक एक्टिविटी कराई जाती है और उसके थ्रू वो रिस्पॉन्स करते हैं, तो ये एक उत्तेजना की प्रक्रिया है। बोध स्तर के शिक्षण में शाब्दिक सहसंबंध सीखना और अवधारणा संबंधी सीखना, यानी प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करते हुए स्टूडेंट के सामने रखा जाता है और उसे वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। समस्या निवारण, तर्क व सूझबूझ को सीखने की प्रक्रिया है। चिंतन स्तर की जो प्रक्रिया में हमेशा लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, इसीलिए इसको रिफ्लेक्टिव लेवल भी बोलते हैं। शिक्षण की विधियाँ अगर देखें तो स्मृति स्तर शिक्षण में भाषण व्याख्यान पर ज़्यादा प्रभावशाली है। बोध स्तर में प्रश्नोत्तर विधि का यूज़ होता है, क्योंकि इसमें टीचर क्वेश्चन करते हैं, बच्चे आंसर करते हैं, दोनों एक्टिव रहते हैं। वाद विवाद, सेमिनार आदि की व्यवस्था चिंतन स्तर में की जाती है। बुद्धि का प्रभाव अगर देखें तो में मानसिक बुद्धि के विकास में अगर देखें, बुद्धि का प्रभाव मानसिक विकास में सहायक होता है। बोध स्तर में शिक्षण से प्रत्यक्ष संबंध विकास की भावना अधिक होती है। चिंतन स्तर में मौलिक तथा सृजनात्मक क्षमताओं का विकास होता है, क्योंकि बच्चे खुद से करते हैं तो उनमें क्रिएटिविटी भी डेवलप होती है। अधिगम संरचना, तो स्मृति स्तर में संकेतों और श्रृंखला के माध्यम से सिखाया जाता है। बोध स्तर में संबंध, विभेद और व्याख्या से माध्यम से सिखाया जाता है। चिंतन स्तर में नियम और समस्या समाधान संबंधी शिक्षण होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम दी जाती है। उपयुक्त परीक्षण की प्रगति कैसी है, तो यहाँ पे स्मृति स्तर का जो शिक्षण होगा वो तथ्यात्मक लेख, शॉर्ट, लघु, उत्तर प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स, इस टाइप से टीचिंग की जाती है। जो बोध स्तर है वहाँ पे तथ्यात्मक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, क्वेश्चन आंसर लॉन्ग होते हैं और उनका परीक्षण किया जाता है सही गलत के अकॉर्डिंग। चिंतन स्तर में मननशील और समस्यात्मक लेख के माध्यम से परीक्षण किया जाता है। पाठ्य वस्तु, तो यहाँ स्मृति स्तर में सीखे हुए तथ्यों को याद करने पर और प्रत्यास्मरण और पुनः प्रस्तुत करना, विषय वस्तु सार्थक और क्रमबद्ध होनी चाहिए, ऐसी पाठ्य वस्तु का हम यूज़ करते हैं। जो कंटेंट होगा वो एक लॉजिकल थिंकिंग के बेस्ड पे होगा कॉम्प्रिहेंशन में। बोध स्तर में पाठ के तथ्यों को विश्लेषण, क्रमबद्ध, तर्कपूर्ण और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वैध होना चाहिए। पाठ्य वस्तु छोटे छोटे भागों में प्रस्तुत की जाती है। थर्ड है चिंतन स्तर, यहाँ पे पाठ्य वस्तु चिंतन से परिपूर्ण और प्रयोगात्मक होती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया जाता है, प्रैक्टिकली नॉलेज भी दी जाती है, तो ये चिंतन स्तर या रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग के अंतर्गत आता है। मूल्यांकन प्रणाली अगर देखें तो मूल्यांकन प्रणाली में मौखिक तथा लिखित वस्तुनिष्ठ प्रत्यास्मरण पर जोर दिया जाता है, ये हमारा स्मृति स्तर है। बोध स्तर में मौखिक, लिखित, निबंध और वस्तुनिष्ठ विधियों का यूज़ किया जाता है। चिंतन स्तर में निबंधात्मक परीक्षा, समस्या समाधान और सृजनात्मकता पे ज़्यादा बल दिया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे टीचिंग लेवल के। 3 टीचिंग लेवल जो आपकी हैं उनके इन पॉइंट के बेस पे इनको डिफरेंस किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है और कितना इम्पॉर्टेंट है टीचिंग लेवल को समझना एक टीचर के लिए। क्योंकि अगर स्टूडेंट को हम, छोटा बच्चा है और उसको हम बड़े की तरह ट्रीट करने लगेंगे तो उनकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी, बच्चे नहीं समझ पाएंगे। और अगर बच्चा बड़ा है, क्लास उसकी अपर हाई है और वहाँ पे वो अगर टीचिंग मेमोरी लेवल पे करेगा तो भी वहाँ पे इफेक्टिव टीचिंग नहीं होगी, बच्चे बोर होने लगेंगे। तो अगर टीचिंग को इफेक्टिव, इंटरेस्टिंग बनाना है तो आपको टीचिंग लेवल को समझना होगा। और आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि टीचिंग लेवल कितना इंपॉर्टेंट है कि टीचर के लिए समझना, और क्या कंपैरिजन में इसके कितने पॉइंट्स हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।